नमस्कार। यूरेका की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग टीचिंग मैथडोलॉजी का टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। और आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं छोटे छोटे चीज़ों को ज्ञान देना चाहती हूँ आपको, कि हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को समझ सके कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या है। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था और पूरे सिलेबस के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताऊंगी। तो हमारे पास टीजीटी, पीजीटी, इवन ये पीआरटी के लिए भी यूज़फुल है। आप पीआरटी में भी इसको देख सकते हैं। सीटेट के लिए भी उपयोगी है। ये हर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के गवर्नमेंट टीचर के लिए अगर बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर ये टॉपिक यूज़फुल है। चलो देखते हैं। तो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? शिक्षण के प्रकार। इसका मतलब है कि हम जब पढ़ाने जाते हैं क्लास में तो हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा होता है। अगर नॉर्मल हम देखें तो क्या हम उसे ग्रुप में पढ़ा रहे हैं या फिर हम अकेले जाकर खुद पढ़ा रहे हैं। तो इनको पढ़ाने के लिए हम लोग दो अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ये टीचिंग टाइप्स है हमारे पास। चार टाइप्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। जैसे मैक्रो टीचिंग, इट्स नॉट अ माइक्रो, ठीक है। मैक्रो MACRO एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो, इट मीन्स MICRO। तो ये है मैक्रो एंड दैट इज माइक्रो। माइक्रो इट मीन्स सूक्ष्म शिक्षण, जो कि बीएड करने वाले या प्रैक्टिस स्किल प्रैक्टिस के लिए जो होता है उसे हम माइक्रो कहते हैं। तो मैक्रो टीचिंग को हम वृहद शिक्षण के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ग्रुप टीचिंग, दैट इज कॉल्ड समूह शिक्षण। एंड द नेक्स्ट वन री टीचिंग, पुनः शिक्षण। एंड रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। ये चार प्रकार के होते हैं हमारे शिक्षण। इसका मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाने जाऊंगी तो इन चारों में से कोई ना कोई मेरी एक तरीका होगा जिसके वजह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैक्रो टीचिंग की बात करते हैं। तो मैक्रो टीचिंग होता क्या है? मैक्रो टीचिंग का मतलब होता है जहाँ पर एक टीचर नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग करती है। इट मीन्स आप जो स्कूल में पढ़ते हो रेगुलर यूज में, आप स्कूल में जाते हो, सभी बच्चे एक साथ एक ही क्लास में बैठते हो और एक टीचर आती है और एक टीचर आकर आपको पढ़ाती है। वो अपने इंस्ट्रक्शंस देती है, एक्सप्लेनेशन देती है, गाइडेंस देती है, टेस्ट लेती है और इवैल्यूएट करती है आपको। बट एक ही टीचर अपने अकॉर्डिंग टीचिंग करती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो टीचिंग। इट मीन्स मैक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस जहाँ पर एक ही टीचर के द्वारा आपको सभी बच्चों को एक ही समय में एक ही क्लास में एक ही साथ इंस्ट्रक्शन दिया जाए, एक ही साथ टीचिंग की जाए या एक ही साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्रो टीचिंग। इट मीन्स हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एक ही शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों को सामान्य रूप से पढ़ाना बिना व्यक्तिगत विभिन्नता के। सभी बच्चों को एक ही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना, एक ही तरीके से समझाना, एक ही तरीके से चीज़ों को दिखाना, पढ़ाना या बताना, क्या कहलाता है वो आपका मैक्रो टीचिंग। बट इन अ वन टाइम टू होल क्लास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्रो टीचिंग। एंड देन नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप टीचिंग। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो मैक्रो टीचिंग में हमने क्या बात करी थी, एक क्लास है, क्लास में एक टीचर है और सारे स्टूडेंट जो हैं उस टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं। ये कौन सी हो जाएगी हमारी मैक्रो टीचिंग। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। मैक्रो टीचिंग का एक ड्रॉबैक्स क्या है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये क्या हो जाएगी हमारी टीचर सेंटर्ड। दूसरी कमी क्या नजर आएगी हमें कि मैक्रो टीचिंग जो है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच का इस्तेमाल करती है, डेमोक्रेटिक अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करती। मतलब स्वेच्छाचारी उपागम का इस्तेमाल करती है, यहाँ पर हम लोकतांत्रिक उपागम का प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स जब टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ाने के दौरान वो समूह में लेकर कार्य नहीं करती है या बच्चों के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स टेक्निक्स को मॉडिफाई नहीं करती है या स्वयं खुद फ्लैक्सिबल नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या नीड के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग वे को कन्वर्ट नहीं करती है, मॉडिफाई नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, वो अपने अकॉर्डिंग टीचिंग करती है। इसलिए वो क्या कहलाता है मैक्रो टीचिंग। ये एक कहना चाहिए इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसको सुधारने के लिए कई सजेशंस है, लाइक स्किल यूज़ कर सकते हैं आप लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स यूज़ करो क्लास में टीचिंग करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स यूज़ कर सकते हो, टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन का तरीका यूज़ कर सकते हो। आप टीचिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट ना रखकर
कॉन्क्रीट कर सकते हो। इसका मतलब आपके पढ़ाने के तरीके में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आप इस मैक्रो टीचिंग को बहुत अच्छे से इफेक्टिव बना सकते हो। बट राइट नाउ हम इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों की बात कर चुके हैं, और मैक्रो टीचिंग क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप टीचिंग की। इसमें देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो ग्रुप में थे, स्टूडेंट्स तो पूरे थे एक साथ, क्योंकि 30:1 का रेशियो है, पर टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग 40:1 का रेशियो लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए 40:1 का मतलब होता है कि 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर होती है। तो ये वाला रेशियो मैक्रो टीचिंग में होता है। ग्रुप टीचिंग क्या है, देखो ग्रुप टीचिंग में एक क्लास होगी, पर एक क्लास में हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग 2 से ज़्यादा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मान लो एडिशन पढ़ा रही हूँ मैं या सब्ट्रैक्ट पढ़ा रही हूँ मैं, तो कुछ बच्चों को कहीं पर प्रॉब्लम है, तो किसी बच्चे को एडिशन में प्रॉब्लम है, किसी को सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, या सेम टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक टीचर होती है, नहीं, यहाँ पर एक से ज़्यादा टीचर होती है एक ही क्लास में, और स्टूडेंट्स का क्या होता है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ये टीचर है हमारी और यहाँ पे ये कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में एक से ज़्यादा टीचरों के द्वारा बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें समूह में बांटा जाता है। मतलब स्टूडेंट्स का भी ग्रुप होता है, टीचर का भी ग्रुप होता है, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी नीड होती है, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर हम एक ही क्लास में एक ही समय में एक साथ अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं और उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मोर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी बच्चों पे इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट यहाँ पर हम पर्टिकुलर हर बच्चे को आई कांटेक्ट के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और रेमेडी भी कर सकते हैं, उनका उपचार भी कर सकते हैं और निदान भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो विच वन इज़ द बेस्ट, आई थिंक सो ग्रुप टीचिंग जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, बट वी कैन मॉडिफाई माइक्रो टीचिंग ऑल्सो। तो मैक्रो टीचिंग को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्रो और ग्रुप टीचिंग दोनों में कंपैरिजन करें तो बेटर कौन सी होगी, ग्रुप टीचिंग ज़्यादा बेटर होगी अगर एग्जाम में ऑप्शन में लगाना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीटीचिंग। रीटीचिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग सत्र में पूरे साल में सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और फिर प्री बोर्ड से पहले हम लोग जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, चैप्टर्स आने वाले हैं, उनको टीचर क्या करती है, टॉप टू बॉटम शुरू से लेके आखिरी तक उस पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ाती है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा रही है, और पूरी क्लास में उसको रिवाइज करवाती है। तो रीटीचिंग के अंतर्गत पुनः शिक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्लास में पढ़ाने के दौरान मैं बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको मैं पूरा टॉप टू बॉटम एज इट इज़ पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चों को कोई डाउट्स ना रहे और वो एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड की बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो रीटीचिंग क्या होता है, किसी भी टॉपिक को दोबारा पढ़ाना, बट इट्स नॉट अ रिवीजन, ध्यान रखोगे, इसे रिवीजन नहीं कहते, इसे हम लोग रिकैप्चुलेशन नहीं बोलते, इसे हम पुनरावृत्ति नहीं कहते। ये रीटीचिंग का मतलब होता है पूरे टॉपिक को शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ाना, दोहराना नहीं। रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, देखो रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं, जब किसी बच्चे को किसी क्लास में पढ़ाने के दौरान कोई समस्या आ जाती है, जैसे मान लो मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया, शायद इसमें से किसी बच्चे को कोई डाउट आ जाए, तो वो डाउट अगर रहेगा तो वो बच्चा उसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। तो हम टीचरों का काम होता है कि पहले बच्चे को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए असेसमेंट करें। एसेस करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न बीच बीच में पूछूं। अब मैं क्लास में पढ़ाने की ड्यूरेशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं जो मेरे टॉपिक से लिंक है, बट अगर बच्चा उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, कुछ बच्चे दे पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास में पढ़ने वाला जो ईच स्टूडेंट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है,
तो यहाँ पे अब जो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, जो रिप्लाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक डिसीजन माइंड में सेट करते हो कि हाँ इसे समझ नहीं आया है। तो फिर हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और बच्चे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पूरे टॉपिक की ड्यूरेशन में स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उस प्रॉब्लम को जानना, व्हाट इज द रीजन द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो वो कहलाता है डायग्नोसिस। डायग्नोस करने का मतलब होता है कारण जानना, निदान करना कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है जो बच्चा इस सब चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। जब समस्या समझ लेते हैं तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो इसके लिए रेमेडियल टीचिंग के लिए मुझे डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। तो पहले मैं क्लास में पढ़ाई हुई विषय वस्तु से संबंधित बच्चों के कारणों को जानने की कोशिश करूँगी, परेशानियों को जानने की कोशिश करूँगी, और परेशानियों का पता लगाकर फिर मैं क्या करूँगी, उसका निदान करने के बाद उपचार करूँगी। तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग तब सक्सेस होगी जब बच्चों की समस्याओं का क्या कर सके, हम लोग यहाँ पर निदान कर सके। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ टीचिंग में 4 प्रकार की टीचिंग आती है: मैक्रो टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, री टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो टीचिंग जो है टीचर सेंटर्ड है, हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रुप टीचिंग ये चाइल्ड सेंटर्ड है, री टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड है, रेमेडियल टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, इसका बेस्ट जो ये फंक्शन होता है इस कार्य का कि यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बच्चा जो है इससे ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट अचीव कर सकता है। तो हम लोग क्लास में इन 4 मेथड्स या 4 विधियों के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे टाइप्स ऑफ स्टडीज़ होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ कर रहा है बच्चा, या वर्टिकल स्टडी कर रहा है, या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहा है, या लॉन्गिट्यूड स्टडी कर रहा है। तो ये सारे टाइप्स होते हैं। बाकी मैं आपको जब क्लास में पढ़ाती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो, तो उनको ये ज़्यादा टॉपिक्स में क्लियर कर देती हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी मैं, जो मेरे ऑनलाइन देखने वाले हैं उनको भी मैं सारे टॉपिक कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच सके। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड समस्या हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करना ना भूलें और सजेशंस देना ना भूलें। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो हमारे पास वैकेंसीज के डेटा हैं, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम टीचिंग मैथडोलॉजी से स्कोर कर सकें, क्योंकि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात किए थे, तो यहाँ पे हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया हो। नमस्कार।